आज के वीडियो में हम क्लास 6 का कंप्लीट बुक सॉल्व करेंगे। ये साइंस का बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस से, और इस बुक के हर चैप्टर के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, अक्सर आईबीए या दूसरे टेस्टिंग सर्विसेज में ये एमसीक्यूज आते हैं क्लास 6 के बुक से। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम मॉक टेस्ट 23 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है क्लास 6 के कंप्लीट बुक से ली गई थी, और जितने भी चैप्टर हैं इस बुक के, हर चैप्टर के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस टेस्ट में दिए गए थे। तो आज इस टेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो इसमें आपका साइंस का क्लास 6 का बुक कंप्लीट हो जाएगा। इंपोर्टेंट जितने भी चीजें हैं वो आप नोट कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। इसके साथ जिन लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व किया है अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं। कल जो हम टेस्ट लेंगे वो क्लास 7 का साइंस का बुक होगा। इस तरह क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी साइंस के बुक्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के, इनके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे टेस्ट की शक्ल में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलें सॉल्व करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच फीचर बेस्ट डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में एक ही चीज का डिफरेंस है, सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है सेल की लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स मेनली थ्रू लीव्स में अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वाल है, सेल वाल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अगेंस्ट ग्रेविटी अकर्स ड्यू टू। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है प्लांट्स में, ये ट्रांसपायरेशन पुल के वजह से होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 है, Which part of seed develops into shoot। तो यहाँ पे प्लूम्यूल ऑप्शन सी सही है। देखें ये जो सीड होता है इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के अंदर ही ये प्लूम्यूल होता है। ये वो पार्ट है जो शूट सिस्टम, मतलब सॉइल से ऊपर प्लांट जो आता है उसके साथ ये डेवलप होता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स। जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम और फोलियम दो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल और वाटर। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह जो फोलियम होता है वो शुगर और न्यूट्रिएंट्स ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक। और इसी तरह फोलियम जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स और फूड या जो शुगर है वो मूव करता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये बाई डायरेक्शनल होता है फोलियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच एनिमल शोज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है ये बटरफ्लाई में भी होता है, मॉस्किटो में भी होता है, फ्रॉग के अंदर भी होता है, कॉकरोच ये कंप्लीट नहीं करता। तो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है ये कॉकरोचेस में नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफाइल इज। क्लोरोफाइल का जो मेन फंक्शन है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी हेल्प से, क्योंकि सनलाइट जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है। तो क्लोरोफाइल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, और ये मेन जो फंक्शन होता है क्लोरोफाइल का ये लीव्स के अंदर होता है प्लांट्स में, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ब्लड सेल लैक्स न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस व्हाइट ब्लड सेल में होता है, प्लेटिलेट्स में नहीं होता, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में भी नहीं होता। यह क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट इस तरह के सवाल भी आते हैं जब दो ऑप्शंस राइट हो, सही हो, तो आपको उन दोनों में से भी एक को चूज करना होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपको की के हिसाब से आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देखें मोस्टली जो ब्लड सेल को कैटेगराइज किया जाता है वो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में किया जाता है। तो रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड में देखेंगे तो रेड ब्लड में न्यूक्लियस नहीं होता। तो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकता था कि सी को आपने टिक करना था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने सी को ही करना है, रेड ब्लड सेल को, प्लेटिलेट्स को नहीं करना। अगर बोथ होता तो फिर आप बोथ ऑप्शन करते। अगर बोथ ऑप्शन नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, तो यहाँ पर आपने आरबीसी करना है। तो जो ब्लड है इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और आरबीसी। 45% ब्लड हमारा ये इन तीनों सेल पे बना होता है, और 55% प्लाज्मा जो वाटर होता है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा में होता है। 45% का जो ब्लड बनता है वो इन सेल से बनता है, और ये तीनों सेल जो है इनके केमिकल नेम्स भी हैं। आरबीसी को यूथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये तीनों नेम्स है, याद रखने। इसके अलावा इनके लाइफ टाइम पूछ सकते हैं। तो जो आरबीसीज हैं इनका 120 दिन जो है लाइव होती है, प्लेटिलेट्स की 5 से 10 दिन तक लाइफ होती है। इसी तरह ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं व्हाइट ब्लड सेल, इनकी 5 से 20 दिन तक लाइफ होती है। ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये पूरे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं।
और ये जो WBCs होते हैं ये प्रोटेक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। आरबीसीज में एक और सवाल पूछा जाता है कि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं आरबीसीज, तो आरबीसीज बोन मैरो में होते हैं, प्लेटिलेट्स भी बोन मैरो में होते हैं, और डेथ जो होती है रेड ब्लड सेल की वो स्प्लीन के अंदर होती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज ब्लड सेल से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच सिस्टम वर्क्स फास्टेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, नर्वस सिस्टम फास्ट वर्क करता है, ऑप्शन सी सही होगा। 11 है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया हेमोग्लोबिन की लेक की वजह से, कमी की वजह से एनीमिया डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच ऑर्गन मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी, तो किडनी मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। 13 क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है, एंड जो है प्रोटीन की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 14 है व्हिच न्यूट्रिएंट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, तो मैक्सिमम एनर्जी फैट्स में होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में होती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन। क्वेश्चन 15 है वैक्सीन वर्क बाय, वैक्सीन इम्यूनिटी को डेवलप करती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 16 क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सप्लेन डिफ्यूजन, तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का जो सही ऑप्शन है पार्टिकल का मोशन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, तो डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं हो जिस स्टेट ऑफ मैटर का वो लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 18 है एवापोरेशन काजेस कूलिंग बिकॉज, फास्ट पार्टिकल एस्केप जल्दी कर देते हैं, इस वजह से एवापोरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच प्रोसेस इज बोथ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल इन प्रोसेस में बर्निंग जो है ये केमिकल है, रस्टिंग भी केमिकल है, फ्रीजिंग ये ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड का जो मिक्सचर है ये सब्लिमेशन से सेपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स काजेस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन इलेक्ट्रिकल फैन, इलेक्ट्रिकल फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज इट, फ्रिक्शन हेल्प करती है वॉकिंग में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच सरफेस प्रोड्यूस मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो रफ सरफेसेस में ज्यादा फ्रिक्शन होती है, ऑप्शन सी सही है। 25 क्वेश्चन है ग्रेविटी इज, ग्रेविटी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो नॉन कॉन्टेक्ट वो फोर्स होते हैं जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, दूसरे होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन, सॉइल फर्टिलिटी ह्यूमस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर हार्डेस्ट लेयर इनर कोर होता है, सबसे ज्यादा हार्ड इनर कोर ही होता है अर्थ की लेयर्स में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच गैस फॉर्म्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ एयर, एयर में 98% नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ये ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर तक ऊपर है हमारे सरफेस पे, तो जिस लेयर में ये आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है एसिड रेन मेनली इफेक्ट्स, एसिड रेन सॉइल और मॉन्यूमेंट्स को अफेक्ट करता है, ऑप्शन बी सही है। 31 है हाइपोथेसिस मस्ट बी, हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, ऑप्शन सी सही है। 33 क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर मेजर करता है, ऑप्शन बी सही है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, और एनीमोमीटर विंड की स्पीड, एयर की स्पीड को मेजर करता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 33 का। 34 है ऑब्जर्वेशन विदाउट टूल्स इज कॉल्ड, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 35 है रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट इंक्रीज, रिपीटेशन से एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 36 है व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, रस्टिंग, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग थिंग्स की। 37 क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज बोथ कंडक्टर एंड मैलिएबल, कंडक्टर यहाँ पे कॉपर है, ऑप्शन बी सही है। साउंड नीड्स व्हिच मीडियम टू ट्रेवल फास्टेस्ट, साउंड सॉलिड्स में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच प्लैनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और इसमें ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा है, सी ऑप्शन सही है। व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन 41 है फूड चेन ऑलवेज एंड्स विद, फूड चेन डीकंपोजर से एंड होती है और स्टार्ट प्रोड्यूसर से होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा 41 का। 42 है व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 43 है व्हिच प्रोसेस मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी सही है। हेमियोस्टेसिस
तो ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपना इंटरनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल में रखती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, या इसमें भले ज्यादा गर्मी हो सर्दी हो, ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपके जो बॉडी है वो इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, चाहे बाहर का माहौल या एनवायरमेंट कितना भी चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। विंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो खत्म नहीं होते, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विंड, वाटर, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्वेश्चन 45 है व्हिच मटेरियल एक्सपांड मोस्ट ऑन हीटिंग। तो गैसेस ज्यादा एक्सपांड करते हैं हीट करने से। क्वेश्चन 46 है फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर्स वॉकिंग बिकम्स। तो अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो वॉकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 47 है व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एवापोरेशन। कलर एवापोरेशन को अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 48 है ब्लड इज क्लासिफाइड एज। ब्लड टिश्यू है, टिश्यूज में क्लासिफाई होता है ब्लड, ऑप्शन बी सही है। 49 क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड ट्वाइस पर डे। ये किडनी ब्लड को फिल्टर करती है 2 बार दिन में। क्वेश्चन 50 है व्हिच वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे प्लास्टिक है। क्वेश्चन 51 है प्लांट रेस्पिरेशन अकर 24 आवर्स। ये रेस्पिरेशन होती रहती है प्लांट में, तो यहाँ पे ऑलवेज, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। केमिकल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर्ड होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हिच फोर्स एक्ट्स एट डिस्टेंस। तो ग्रेविटी है, डिस्टेंस पे ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 55 है व्हिच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ बोथ एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे किडनी है, ऑप्शन बी सही है इसका। 56 क्वेश्चन है व्हिच सेल लैक्स न्यूक्लियस। आरबीसी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन 57 है व्हिच चेंज इंक्रीज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? ये सिस्टम के डिसऑर्डर को बताती है कि सिस्टम में एनर्जी कितनी स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे एवापोरेशन जो है इससे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 58 है व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हिच सेंस ऑर्गन एडॉप्ट फास्टर। यहाँ पे नोज है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 60 है व्हिच मेटल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। मरकरी ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ऑप्शन बी सही होगा। मरकरी एक मेटल है। 61 क्वेश्चन है व्हिच सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट ओवरी, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। व्हिच रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म कोल, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। व्हिच प्रोसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी सही है 64 का। 65 है मटेरियल ब्लॉक्स लाइट कंप्लीटली ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है लाइट को ब्लॉक करते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 66 है व्हिच सॉइल होल्ड्स मोस्ट वाटर। क्ले में ज्यादा वाटर होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 67 है व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पे लिवर है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो है बॉडी से रिमूव होते हैं। 68 है व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ऑप्शन सी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है व्हिच वेव नीड्स नो मीडियम। लाइट, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है इसका। 70 क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनेल कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी सही है। 71 क्वेश्चन है व्हिच प्रोसेस फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन क्लाउड को फॉर्म करती है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 72 है व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के सही है, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। क्वेश्चन 73 है व्हिच गैस इज मोस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन गैस है। क्वेश्चन 74 है व्हिच लॉ एक्सप्लेन प्रेशर इन लिक्विड। पास्कल लॉ ये एक्सप्लेन करता है प्रेशर इन लिक्विड्स में। क्वेश्चन 75 है व्हिच इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स। यूरेनियम फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। कोल, ऑयल, गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्वेश्चन 76 है व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रिया प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 77 है व्हिच मोशन रिपीट इटसेल्फ। रिपीटिंग मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। 78 क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप फिक्स वॉल्यूम सॉलिड में होता है, ऑप्शन सी सही है। व्हिच फोर्स कीप प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया। किडनी यूरिया को रिमूव करता है। क्वेश्चन 81 है व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नीड्स वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट होता है, ऑप्शन बी सही है। 82 है व्हिच यूनिट मेजर्स वर्क। वर्क का ऐसा यूनिट जूल है।
क्वेश्चन 83 है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एडाप्शन। एडाप्शन में यहाँ पे देखें कैमिफ्लेज है, यहाँ पे जैसे गिरगिट अपना कलर बदलती है जिस भी चीज पे आ जाती है तो उसको कैमिफ्लेज कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 84 है विच गैस काजेज एसिड रेन, SO2, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 85 है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विंड स्पीड। विंड स्पीड एनीमोमीटर मेजर करता है। क्वेश्चन 86 है विच ऑर्गन स्टोर बाइल। बाइल जूस गेल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है और ये प्रोड्यूस करता है लिवर। क्वेश्चन नंबर 87 है विच इज अ रिन्यूएबल बट एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। वाटर है, वाटर रिन्यूएबल सोर्स है। क्वेश्चन 88 है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई करता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 90 है विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन फ्लोटिंग। तो डेंसिटी फ्लोटिंग को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए सही है 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 है विच चेंज एब्जॉर्ब हीट। मेल्टिंग में हीट एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन सी सही है। 92 है विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है विच प्लैनेट हैज रिंग्स। सैटर्न को रिंग्स होती हैं, 7 रिंग्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 94 है विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, टेंडम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 95 है विच ऑर्गन फिल्टर्स लिम्फ। स्प्लीन फिल्टर करता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच प्रोसेस रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 97 है विच इज नॉट एसआई यूनिट। यहाँ पे कैलोरीज एसआई यूनिट नहीं है। ऑप्शन डी सही है 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 है विच टाइप ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैव। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है रबर बैंड को। क्वेश्चन नंबर 99 है विच मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। पेपर बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 100 है विच फोर्स काजेज वेयर एंड टियर। यहाँ पे फ्रिक्शन है। ऑप्शन सी सही है। तो यहां तक ये टेस्ट था। ये पूरे 6th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उनके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हर चैप्टर से लिए गए थे। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में शेयर करें। कोई भी सवाल हो कमेंट से पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हुई हो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।